आज डिस्कस करते हैं मुसलमानों के आलमी मसाइल, यानी कि मुसलमानों में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। गो के हम मुख्तलिफ़ रंग नस्ल ज़बानों के लोग हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बड़ी कॉमन पाई जाती हैं। शायद उसकी कुछ वजूहात ख़ास हों, एक दो पे मैं रोशनी क्विकली डाल भी दूंगा जो मैं समझता हूँ, लेकिन बाकी आई डोंट नो क्यों है ये मसाइल। तो नंबर 1 है मुसलमानों में जो प्रॉब्लम है वो है देर तक जागना। तो मुसलमानों में आप देखें, जिन ममालिक में अगर आप मगरबी ममालिक में चले जाएं या इवन इंडिया चले जाएं, तो वो इलाके जहाँ पे मुसलमान रहते हैं वो देर तक खुले होंगे। आपको रात को कुछ चाहिए तो मुसलमानों के इलाके में पहुँचो, गोरा और दीगर मज़ाहिब के लोग, हिंदू ये तो जल्दी सो जाएंगे, मुसलमान जाग रहा है भाई। तो देर तक जागने की वजह से ही होता है कि फिर ज़ाहिर है सुबह आपकी क्या हालत होती है, फिर आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है, आपकी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में क्या परफॉर्मेंस होगी वो समझ जाए। नेक्स्ट है सेकंड, गंदगी। तो मुसलमानों के एरियाज़ में गंदगी बहुत पाई जाती है, मुसलमान मुल्कों में बहुत सारों में काफ़ी गंदगी पाई जाती है। तो आई डोंट नो इसका क्या मतलब वो है रीज़न। हमारे तो ये था कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो शायद हमने समझ लिया कि यार गंदगी बाकी ईमान है, तो पहला वाला तो करना मुश्किल है, चलो दूसरा वाला ईमान का हिस्सा पूरा कर रहे हैं हम बैठ के। नंबर 3, झूठ और मुनाफिकत। ये मुसलमानों में ये बीमारी आपको ऐसी मिलेगी कि मतलब शैतान शर्मा जाए, ये हाल है। सऊदीया में झूठ जिस तरह चलता है, सच शायद इतना ना चलता हो, और पाकिस्तान में तो अल्लाह माफ़ करेगा, झूठ झूठ झूठ, मुनाफिकत, झूठ। नेक्स्ट है मुसलमानों में ये बीमारी पाई जाती है थ्रू आउट के किताब ना पढ़ना। मतलब पढ़ने लिखने से मुसलमानों को शगफ नहीं मिलेगा। तो अब इसका रीज़न कुछ हो सकता है कि जैसे जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो वो मुसलमानों के एरिया में, क्योंकि तुर्की और उससे नीचे के जो एरिया थे, मतलब अरब ममालिक, अफ्रीका, इस्लाम तो इधर था, एशिया, तो जब प्रिंटिंग प्रेस को आने नहीं दिया गया तो ज़ाहिर है फिर हमें कुछ भी नहीं मिल पाया, तो शायद उसकी ये वजह हो। नेक्स्ट है मुसलमानों में एक चीज़ कि वो एंटी डेमोक्रेसी होते हैं। डेमोक्रेसी के मुसलमान आपको उमूमन ख़िलाफ़ ही मिलेंगे। नेक्स्ट है कि वो एंटी वुमेन होते हैं और एंटी अकलियत होते हैं। नेक्स्ट है कि एंटी मतलब वो साजिश, उन्हें साजिश पसंद होते हैं। मतलब साजिश खुद नहीं करते, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, यहूदी कर रहा है। ये तमाम मुसलमानों में ये चीज़ आपको थ्रू आउट कॉमन मिलेगी कि उनके ख़िलाफ़ कोई साजिशों में लगा हुआ है। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या ईजाद किया हुआ है, कौन सा ऐसा नॉलेज लिए वो बैठे हैं कि सब उनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, वो चीज़ हमें समझ नहीं आई। नेक्स्ट है मुसलमानों में डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस पसंदी पाई जाती है। ये कॉमन चीज़ है कि आप अगर पूछो कि यार फ़लाने जुर्म की क्या सज़ा होनी चाहिए, तो मुसलमानों में आपको ज़्यादातर ये मिलेंगे, गर्दन उड़ा देनी चाहिए, चौक पे लटका देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर। कोई आपको ऐसी कोई बात नहीं करता मिलेगा कि भाई उस बंदे को पकड़ के उसकी जो है ना मेडिकल कंडीशन चेक कराएं, उसको उसकी कोई थेरापी हो, कोई फलाना हो, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज, ऐसी बात कोई नहीं करेगा। हर कोई बोलेगा ये काट दो, वो मार दो, यूं कर दो, वो कर दो, उड़ा दो, लटका दो चौक पे और दुनिया को दिखा दो और फलाने को। वायलेंस पसंदी पाई जाएगी। इसी तरह जो हुकूमतें अगर वायलेंस करके आएंगी उन्हें हम पसंद करें, जैसे तालिबान है। अब ये कौन सी गुंडागर्दी है जिस एंगल से वो आए, लेकिन हमें पसंद आ रहे हैं क्योंकि गुंडागर्दी, तो गुंडागर्दी के हम वायलेंस पसंद आता है। नेक्स्ट है मुसलमानों की बीमारी ये थ्रू आउट दुनिया में पाई जाएगी, वो है इनडिसिप्लिन। कि आप मगरबी ममालिक या कहीं चले जाएं डेवलप कंट्रीज़ में, तो उनके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं ट्रैफिक फॉलो करने के, अगर आप मुस्लिम एरिया में चले जाएंगे वहाँ आपको अलग ही सीन मिलेगा कि वहाँ पे ट्रैफिक की वो हाल नहीं होगा। वहाँ हॉर्न भी बज रहे होंगे, लोग गलत कट भी मार रहे होंगे, कोई कहीं से आ रहा होगा, कोई लानते भी दे रहा होगा, तो ये सारा हालात चल रहे होंगे। और इसी तरह मुसलमानों में एक चीज़ बीमारी है, वो काम चोरी की है कि काम ज़्यादा नहीं करते। नेक्स्ट है, इससे थोड़ा सा टची है, वो है कि चीज़ों को हालात या किस्मत पे छोड़ना और कोशिश ना करना इतनी। ये मुसलमानों में बड़ा पाया जाता है। इसी तरह तास्सुब मुसलमानों में बहुत पाया जाता है। तो कोशिश के लिए हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की एक बात से अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि आपकी महफ़िल में एक बंदा बैठा हुआ था और उसने कहा कि हज़रत, क्या एक चीज़ अगर किस्मत में लिखी है और हम कोशिश ना करें तो क्या वो चीज़ हमें फिर भी मिल जाएगी?
तो आपने कहा कि अगर किस्मत में लिखी है तो तुम कोशिश करने पे मजबूर हो जाओगे। तो क्या ही बात है, क्या ही बात है कि कहने का ये मकसद है कि उनका ये कहने का मकसद था कि कोशिश के बगैर चीज़ें नहीं मिलती, आम हालात में कॉज होगा तो अफेक्ट होगा। हालांकि वो एक दीगर मतलब किसी और अपने लेक्चर में ये भी फरमाते हैं कि आप कॉजलेस अफेक्ट की तरफ जाओ, लेकिन जब आप रूहानियत के एक लेवल पे आ जाते हो तो फिर कॉजलेस अफेक्ट भी होता है कि आपने तो कुछ नहीं किया लेकिन उसका अफेक्ट आ गया। आपने बीज नहीं बोया लेकिन दरख्त निकल आया, तो वो लेकिन बहुत हाई लेवल है रूहानियत का। लेकिन आम बंदे के लिए यही है कि तुम कोशिश पे मजबूर हो जाओगे, अगर तुम्हारे नसीब में है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो इससे अब हम आगे की एक लेवल की बात कर लेते हैं, मतलब लेवल नहीं सॉरी, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कि अब आप ये भी सोच सकते हैं मुसलमान कि यार जब हम कोशिश पे मजबूर हो ही जाएंगे तो अभी कोशिश खुद से करने का नहीं, जब मजबूर होंगे तब देख लेंगे, चलो फिर काम चोरियाँ कंटिन्यू रखो, क्या ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको वो कोशिश करनी पड़े जिस पे आप मजबूर हो गए हो, तो वो कोशिश आपको बहुत तकलीफ़ देगी बनिस्बत उस कोशिश के जो आप इसलिए करते हो कि यार मैं ये कोशिश करूँगा तो इसका इफ़ेक्ट, इसका फल मुझे मिलेगा। तो कोशिशों को ऑप्ट कर लें, उसमें कम तकलीफ़ है बनिस्बत इसलिए इसके कि आप फोर्स हो जाएं, मजबूर हो जाएं उन कोशिशों पे, वो आपको ज़्यादा तकलीफ़ देंगी। अल्लाह से दुआ है हम मुसलमानों को वो तौफीक अता फ़रमाए कि हम अपने आप को सुधारें और दुनिया के लिए एक मिसाल बने। मिसाल तो खैर हम हैं दुनिया के लिए, लेकिन वो कैसी गंदी मिसाल है ये अल्लाह माफ़ करे। तो हमें अल्लाह ताला डिसिप्लिन करे, इस्लाम ने जैसे बोला है वैसे बन के दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल बनने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।